तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, क्या होता है तंत्रिका तंत्र, है ना, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जो अपन न्यूरॉन सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे न्यूरोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी, है ना। और इसे न्यूरॉन है तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका होती है, आप जानते हैं तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तंत्रिका कोशिका जैसे आपने हाथ का पंजा देखा है, उस इस प्रकार की आकृति होती है। ठीक है, ये आपके शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब आप बोलोगे सबसे बड़ी कोशिका तो फीमर होती है, पैर की हड्डी होती है, कोशिका नहीं होती, है ना। तो तंत्रिका कोशिका ये आपके एक तो सबसे ज्यादा मस्तिष्क में पाई जाती है, और जो आपके हाथ पैर चलते हैं उनके सबकी संवेदनाओं का सबका संचालन कौन करती है, तंत्रिका कोशिका, है ना। आपके बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, मास्टर ऑफ बॉडी। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सिस्टम। ठीक है ना। अब CNS, है ना, सेंटर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना, जिसको आप शॉर्ट में CNS बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये भी इसका एक पार्ट है ना। और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। एक ऑटोमोनल, है ना, संव्यात तंत्रिका तंत्र, है ना, जिसे ऑटोमोनल बोला जाता है। ये तीन प्रकार के। अब इन तीन प्रकारों में भी जैसे CNS है ना, सेंटर केंद्रिका तंत्रिका तंत्र, इसके भी दो प्रकार है ना। तो दो प्रकार कैसे की, जो सेंट्रल केंद्रिका तंत्रिका तंत्र है ना, वो ब्रेन में पाई जाती है। जैसे मैंने बोला ना अभी, मस्तिष्क में बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, तो वो ब्रेन में कौन सी पाई जाएगी, सेंट्रल केंद्रिका तंत्र, है ना, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, है ना, सेंट्रल केंद्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इसे आप हिंदी में ऐसे ही बोल सकते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना। ब्रेन है मस्तिष्क होता है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड के रूप में, जैसे इस स्प्रिंग के आकार में घूमती हुई, क्योंकि मस्तिष्क है वो छोटा होता है, तो इसमें स्प्रिंग के आकार के रूप में तो पाई जाएगी ना ऐसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है परिधीय। तो परिधीय क्या होता है ना, ये दो प्रकार का है ना, ये भी दो प्रकार की है। और ANS है, ऑटोमोनल है, ये भी दो प्रकार की है ना। तो अब पढ़ते हैं आगे अपन। तो अपन न्यूरॉन सिस्टम पढ़ रहे थे, और आपको एक बात पता होगी, मैंने पहले मस्तिष्क पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो मस्तिष्क पढ़ाया था, तो ये उससे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके मस्तिष्क 10th 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मस्तिष्क का डायग्राम कभी भी पूछ लेते हैं, है ना, या फिर तंत्रिका तंत्र के बारे में या न्यूरॉन सिस्टम के बारे में आपके डायग्राम आता है, या फिर इसके बारे में पूछता है पेपर में। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका मस्तिष्क की क्लास किसी को पढ़नी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं न्यूरॉन सिस्टम क्या होता है। न्यूरॉन सिस्टम मैंने बताया था CNS, है ना, केंद्रीय सेंटर तंत्रिका तंत्र, है ना। तो ये भी तीन प्रकार का होता है। अब तीन प्रकार इसमें कैसे कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो अग्र, है ना, फैक्ट्री ऑफ लोब, है ना, जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, या फैक्ट्री ऑफ लोब होता है, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है ना। सेंट्रल तंत्रिका तंत्र का पहला पार्ट है, उसमें आपका क्या पाया जाएगा, परमस्तिष्क पाया जाएगा। ठीक है, डायनासिप्लोन, है ना, डायनासिप्लोन पाया जाएगा। ठीक है, थैलेमस किस में पाया जाएगा, है ना, अग्र मस्तिष्क के पार्ट में, है ना। एपिथैलेमस भी अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, हाइपोथैलेमस भी अग्र मस्तिष्क के पार्ट हैं। ये सब हाइपोथैलेमस, है ना, एपिथैलेमस, है ना, परमस्तिष्क, ये सब जो मस्तिष्क का अग्रभाग होता है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अग्रभाग होता है, उसमें पाए जाते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मध्य भाग होता है, उसमें क्या पाया जाएगा फिर, है ना, जो इसे क्या बोलते हैं, इसे ऑप्टिक लोब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑप्टिक लोब। ठीक है, इसमें दो पार्ट में बटा हुआ होता है, जिसमें कुरा सेरिब्राई, है ना, और पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। अब आपकी जो ये पीनियल ग्रंथि है ना, तो इसको, है ना, जैविक घड़ी बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक जैविक घड़ी बोला जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, जो इसका थर्ड पार्ट है उसे क्या बोला जाता है, उसे हिंड या पश्च, है ना, हिंड या पश्च बोला जाता है ना। तो एक पीछे का जो मस्तिष्क का पार्ट होता है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें आपका होता है अनुमस्तिष्क, है ना, जानते हो अनुमस्तिष्क को, है ना। ठीक है, एक तो मेंडुला ऑब्लोगेटा। ठीक है, मेंडुला ऑब्लोगेटा भी इसमें पाया जाता है, मस्तिष्क के पश्च भाग में पाया जाता है। एक पोन्स वेसेली। ठीक है, पोन्स भी किसमें, पश्च भाग में। अब आप पूछेंगे ये कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए ये एग्जाम में पूछ लिया हूं उससे कि सेंट्रल केंद्रिका तंत्रिका तंत्र, है ना, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अग्रभाग में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, तो आपको फिर लिखना है परमस्तिष्क, है ना, डायगोनोसिक्लोन, थैलेमस,
एपिथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस है ना, इन सब संरचनाओं के बारे में लिखना पड़ेगा, तब जाके नंबर आएंगे, ऐसे नहीं आते। ठीक है ना। जो और जो मध्य मस्तिष्क केंद्रीय सेंट्रल तंत्रिका तंत्र, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें क्या पाया जाता है, मध्य मस्तिष्क में क्या पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, पहली बात तो इसे ऑप्टिक लोब बोला जाता है। ठीक है, ये दो दो पार्ट में विभाजित होता है ना। इसमें कुरासेरी ब्राइट पाई जाती है और पेनियल ग्रंथि पाई जाती है। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है पीनियल ग्रंथि। अब पीनियल ग्रंथि इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है, जैविक घड़ी बोला जाता है। ठीक है, अब जो आपका पश्च पार्ट है, स्पीड लग रही है, थोड़ा धीरे बोलूं, ठीक है ना। तो ये पश्च पार्ट है, तो ये अनुमस्तिष्क है, मेंडुला है ना, ओब्लो ब्लास्टागेटा है ना, तो ये पॉन्स है ना, ये मध्य मस्तिष्क के पश्च भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी तो मैंने टेलर दिखाया, मस्तिष्क की पार्ट व संरचनाओं के बारे में पता है। ठीक है, अभी अपन इनको एक एक करके पढ़ेंगे ना, तब मजा आएगा। ठीक है, आगे चलते। तो अपन मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने मस्तिष्क के बारे में बता दिया था आपको, है ना, सेंट्रल तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लिया था अपन ने। अब आगे चलते हैं, मस्तिष्क का वजन होता है कितना है। ठीक है, जो नर होता है उसमें मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। ठीक है, जो मादा होती है उसमें होता है 250 ग्राम, 250 ग्राम नहीं, 1250 ग्राम। ठीक है, आप वजन के आधार पर पता नहीं लगा सकते कि उनका दिमाग तेज है या नहीं है ना। तो वैसे तो स्त्रियों में बहुत दिमाग होता है ना, पर वो यूज नहीं करती सही तरीके से, गलत चीजों में यूज होता है उनका दिमाग, इसलिए उनको ज्यादा राज नहीं बतानी चाहिए। जैसे कि वो राज फिर आपको कल पड़ोसी सुनने को मिलेगा। ठीक है ना। तो वॉल्यूम है ना, 1450 से 1655 के बीच में वॉल्यूम होता है। और जो है ना कर्नियल कैपेसिटी होती है, अब कर्नियल कैपेसिटी होती क्या है, कपाल क्षमता। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कपाल क्षमता बोला जाता है। ठीक है ना। जो आपका अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, घाण पिंड। ये घाण पिंड क्या करता है, ये पिंड नुमा संरचना होती है जिसके कारण सूंघने की क्षमता है ना सामान्य होती है। ठीक है, सामान्य कैसी, जैसे कि हमें गंध का ज्ञान करवाता है जो आपका अग्र मस्तिष्क है, उसका घाण पिंड है ना, ये जो घाण पिंड क्या करवाता है, आपको सूंघने की क्षमता या आपकी सूंघने की क्षमता का ज्ञान करवाता है। अपन जैसे कि कहीं गए है ना, शादी वगैरह में, तो आपने परफ्यूम लगा लिया तो वो अच्छी खुशबू आती है ना, मुझे सूंघ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है ना। तो ये सूंघने की क्षमता है ना किसके द्वारा, घाण पिंड के द्वारा होती है। ठीक है, घाण पिंड कहां पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो हमें गंध का ज्ञान करवाता है। और ये गंध सबसे ज्यादा कौन, कुत्ता देगा, कुत्ता एक बार आपने मालिक को पहचान ले तो जिंदगी भर नहीं भूलता। वो उसके कपड़ों को सूंघ तक 2-3 किलोमीटर तक के एरिया में अगर उसका मालिक हो तो उसका पता लग जाता कि अपना मालिक वहां घूम रहा है, मस्ती कर रहा है। वो कोई टेंशन नहीं है, जब वो गल जाएगा अपने आप आ जाएगा वो, है ना। तो कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और जो व्हेल मछली है, इनमें भी सूंघने की क्षमता बहुत अत्यधिक पाई जाती है। जब आप समुद्र में जाएंगे ना, तो व्हेल मछली को पता चल जाता है कि यहाँ जहाज तैर रहा है, इसमें 2-4 प्राणी होंगे, है ना। तो बस शाम सुबह डिनर हो जाएगा उसका, है ना। तो वो जाती है फिर तेजी से और उनको मारती खाती है, खत्म। इसलिए समुद्र में सावधानी से चले। ठीक है ना। तो जो ये मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क का वजन मैंने बता दिया आपको 1400 ग्राम। ठीक है ना। और जो नर का 1400 ग्राम है, मादा का 1250 ग्राम है। ठीक है, इनका वॉल्यूम है 1450 ग्राम से 1655 ग्राम के, है ना, लगभग। ठीक है, और जो कर्नियल कैपेसिटी है वो आपकी कपाल क्षमता होती है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कपाल क्षमता क्या होती है, ये मैं भी आपको आगे से समझाऊंगा, आगे चल के अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। अभी तो अपन अग्र मस्तिष्क पढ़ा है, फिर प्रमस्तिष्क पढ़ेंगे, है ना। ये मस्तिष्क के पार्ट है। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि प्रमस्तिष्क में क्या होता है। ठीक है, तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग होता है जो अपन आगे पढ़ेंगे, प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। जो आपका घाण पिंड होता है, ये क्या करता है, आपकी सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। जो आपकी सूंघने की क्षमता होती है उसको नियंत्रित कौन करता है, घाण पिंड। और घाण पिंड पाया कहाँ जाता है, आपके अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। और सबसे ज्यादा सूंघने की क्षमता किसकी होती है, कुत्ते की होती है साहब। कुत्ता जब आप उसको छोड़ दो एक बार तो कहीं से भी रोटी का पता लगा लेता है। कुत्ते देखेंगे आपने उनको बिस्किट खिला दे, तो बिस्किट खिलाने के बाद अगर उस बिस्किट के पैकेट को या उसकी
आपको थैली वगैरह होती है उसको फेंक देते हो ना, तो कुत्ता को पता लग जाए यहाँ फेंकी, वहीं जाता है वो। तो इनकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। और जो उसके बाद जो वेल मछली, उसमें भी सूंघने की क्षमता बहुत अत्यधिक पाई जाती है। वेल मछली समुद्र का सबसे विशाल विशाल का प्राणी है, सबसे बड़ा प्राणी है, ठीक है, सबसे ज्यादा वजन उसका ही होता है वेल मछली का, ठीक है, और उससे सूंघने की क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब अपन चलते हैं प्रमस्तिष्क की ओर, है ना, वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और इससे अच्छा कंटेंट दे सकूं, ठीक है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।